नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कुछ समय से हम यहां पर यूपीटीएट के प्राइवेट ईयर पेपर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण और अन्य सब्जेक्ट के अभी तक अपलोड किए हैं। यहां पर अब सेकंड पेपर सामाजिक अध्ययन के पेपर यहां पर अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि 2011, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 और 19 के पेपर यहाँ पर आपको मिलेंगे। देखिए, एक पेपर में 60 प्रश्न यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न होंगे। एक ही वीडियो में हम अपलोड करेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको दो पार्ट में हमने विभाजित किया है, जिसमें अभी आपको रिपीटेड 2011 से लगाकर 2016 तक आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न मिलने वाले हैं, और बाकी जो प्रश्न बचेंगे वो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे। सेकंड वीडियो में वो सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के प्रश्न मिलने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से फटाफट। तो शुरुआत करते हैं। रिवीजन के तौर पर यहाँ पर आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो प्रश्न पढ़ते ही आपको आंसर दे दिया जाएगा। प्रश्न है पहला कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। राजा हर्षवर्धन की राजधानी पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर होगा कन्नौज। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, एलोरा का जो कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया गया था, ये राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं। यहाँ पर देखिए, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं, तो याद रखिएगा 3 पक्ष होते हैं ग्राम पंचायत के। नगर पालिका कमेटी के प्रधान को क्या कहते हैं। नगर पालिका कमेटी के प्रधान के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा मेयर। नगर पालिका कमेटी के प्रधान को मेयर कहते हैं। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत क्या कहलाता है। ग्राम पंचायत क्या कहलाता है पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका होगा न्याय पंचायत ग्राम पंचायत कहलाता है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी। देखिए, वर्तमान में यदि पूछे कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो आपका राइट आंसर होगा 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वो है 8 है। याद रखिएगा, भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद। आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी, ये स्वामी दयानंद जी के द्वारा की गई थी। किसके सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा मुख्यमंत्री। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। फायन ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था फायन ने। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था, आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। पंचायती राज संस्थाओं का जो निर्माण किया था सर्वप्रथम, वो राजस्थान राज्य ने किया था। इंपॉर्टेंट है, पहला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या था। यहाँ पर देखिए, संवैधानिक सरकार का अर्थ पूछा गया था आपसे। राइट आंसर होगा संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार और लोकतांत्रिक सरकार। ये तीनों ही अर्थ होते हैं संवैधानिक सरकार के। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। पंचशील पर हस्ताक्षर कब हुए थे। यहाँ पर देखिए, जो पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे, ये किसके बीच हुए थे प्रश्न में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा नेहरू और चो इन लाई के बीच हुए थे। यहाँ पर पूछा भी जाए कि कब हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए, ये 29 अप्रैल 1954 को हुए थे। याद रखिएगा, पंचशील पर जो हस्ताक्षर हुए थे, ये 29 अप्रैल 1954 को हुए थे। किसके बीच हुए थे, तो नेहरू और चो इन लाई के बीच हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ था, तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रधान कौन था। यहाँ पर देखिए, संविधान सभा का प्रधान पूछे, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे, आपका राइट आंसर क्या होगा, BR अम्बेडकर। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। असम का प्राचीन नाम क्या है। यहाँ पर देखिए, असम का प्राचीन नाम पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा कामरूप। असम का जो प्राचीन नाम होगा वो कामरूप होगा। दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है। जो दिलवाड़ा है, ये किसका उदाहरण है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा जैन स्थापत्य का। जो दिलवाड़ा मंदिर है, ये जैन स्थापत्य का उदाहरण है। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर चाणक्य के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। औषधि का किससे संबंध नहीं है। जो औषधि है, इसका संबंध किससे नहीं है, तो ये भास्कराचार्य से नहीं है, ये गणितज्ञ थे, ना कि औषधि से इनका संबंध होगा। तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आपका राइट आंसर होगा संसद। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में पोखरण में हुआ था। यहाँ पर सन पूछा जाए तो 1947 याद रखिएगा। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये मुस्कुराते बुद्धा के नाम से इसे जाना जाता है। शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर पूछा गया है कि जो शाकुंतलम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका राइट आंसर होगा ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने पराजित किया था? आपका राइट आंसर होगा अफगानों ने। याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अफगानों ने पराजित किया था। किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। राणा सांगा कहाँ से संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा मेवाड़ से। जो राणा सांगा है ये मेवाड़ से संबंधित है। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा 78 ईस्वी में। शक काल की जो शुरुआत हुई थी कनिष्क के द्वारा, ये 78 ईस्वी में हुई थी। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर देखिए गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा हेस्टिंग। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। सॉरी, अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? आपका राइट आंसर होगा बंगाल। बंगाल क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। स्वतंत्र होने पर भारत एक सियासत बन गया था। सियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? यहाँ पर पूछा गया है कि जो सियासत का दर्जा है ये किस वर्ष खत्म हुआ? जो सियासत है ये कितने साल चली थी? 3 साल चली थी। शुरुआत इसके कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को हुई थी और 26 जनवरी 1950 को ये खत्म हो गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? 1950। आपको यहाँ पर तारीख भी याद रखना है, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत का पूछा गया है अंतिम गवर्नर जनरल, और सभी को पता होगा कि सी राजा गोपालाचारी जी थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन होंगे? वेद व्यास जी होंगे। अगला प्रश्न, लाल किला का जो निर्माण है ये किसने किया था? पूछा गया है या किसके द्वारा किया गया था लाल किला का निर्माण? तो आप सभी को पता होगा कि ये शाहजहां के द्वारा लाल किला का निर्माण किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है और सभी को इसका आंसर पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ताजमहल का जो निर्माण किया गया था ये किसकी याद में किया गया था? राइट आंसर आपका होगा मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण किया गया था। किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 125 का जैन धर्म। जैन धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था ये सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य शासक कौन था? यहाँ पर देखिए अंतिम मौर्य शासक के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा बृहदर्थ। बृहदर्थ अंतिम मौर्य शासक था। प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था ये पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा 6ठी सदी ईस्वी पूर्व प्राचीन रोम गणतंत्र हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा अवाचनी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि होगी वो अवाचनी होगी। हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग करना नहीं जानते थे? यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा के जो लोग हैं ये किसका प्रयोग करना नहीं जानते थे? आपका राइट आंसर होगा सोने का। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक कौन सा प्राणी है? आपका राइट आंसर होगा गेंडा। सभी को पता होगा कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का जो आकर्षक प्राणी होगा वो गेंडा होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, वह स्थान कौन सा है जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरविंद आश्रम है? आपका राइट आंसर होगा
पांडिचेरी। याद रखिएगा, जो पांडिचेरी वह स्थान है जो कि किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब वहाँ अरविंद आश्रम है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बॉम्बे हाई संदर्भित है, किससे हैं? तो ये अपतट तेल क्षेत्र से बॉम्बे हाई संदर्भित है। भारत का 26वां राज्य कौन सा है? जैसा कि मैंने बताया, टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर 26वां राज्य कौन सा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा झारखंड। झारखंड भारत का 26वां राज्य है। कब बना था? तो ये 2002 में बना था। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? आपका राइट आंसर होगा आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी? यहाँ पर देखिए, वृहत्तम नदी पूछी गई है भारत की। जहाँ तक मुझे लगता है सभी को आंसर पता होगा, गंगा। गंगा भारत की वृहत्तम नदी है। अगला प्रश्न, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण के बीच का जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है? तो सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा, 5 घंटे 30 मिनट का होता है। निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? आपका राइट आंसर होगा हिमशैल। याद रखिएगा, हिमशैल भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा 3। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि ये केरल में है। जो साइलेंट वैली है ये केरल राज्य में स्थित है। केला और अनानास मुख्यतः कहाँ उगते हैं? राइट आंसर आपका होगा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जो केला और अनानास है ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? राइट आंसर आपका होगा भारतीय आर्य। भारतीय आर्य समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है? यहाँ पर देखिए, कौन सा जुड़वा नगर है इसके बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। ये जो नगर हैं ये जुड़वा नगर के नाम से जाने जाते हैं। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा 22। कितनी है? 22। हाल ही में वर्तमान में कितनी भाषा है भारत के संविधान द्वारा? तो 22 भाषाएं स्वीकृत है। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर होगा कक्षा। याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कक्षा कहलाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा चंद्रमा। दूसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। भूखंड रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? आपका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। महासागर से छोटा बृहद लवणी जलाशय क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर होगा सागर। याद रखिएगा, महासागर से छोटा बृहद लवणी जलाशय सागर कहलाता है। अंतिम प्रश्न 2011 में जो पूछा गया था उसका ये अंतिम प्रश्न है। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर होगा नदी घाटी। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाह क्षेत्र को नदी घाटी कहते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, 2012 में पेपर नहीं हुआ था, यूपी टेट 2013 की बात करते हैं। 2013 में सामाजिक विज्ञान में या फिर सामाजिक अध्ययन में पहला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में अंगकोरवाट स्थित है। अंगकोरवाट कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? राइट आंसर आपका होगा कंपूचिया या फिर कंबोडिया में वर्तमान में अंगकोरवाट स्थित है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा गुर्जर प्रतिहार ने। याद रखिएगा, भारत के मध्य युग में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा तंजौर में। याद रखिएगा, जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तंजौर में स्थित है। अगला प्रश्न, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फिरदौसी। जो शाहनामा है ये फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमिलित है। यहाँ पर देखिए सुमिलित कथन को आपको पहचानना है। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में भू राजस्व लागू किया गया था जो कि स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। मार्को पोलो कौन था। यहाँ पर देखिए मार्को पोलो के बारे में बताना है आपको, कौन था। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अन्वेषक। जो मार्को पोलो है ये अन्वेषक था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था, इसके बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा बंगाल गजट। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था। कहाँ हुआ था, किसमें हुआ था प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण। आपका राइट आंसर होगा लंदन में। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अमेरिका में नागासाकी में परमाणु बम गिराया। यहाँ पर देखिए अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया था, पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1945 को। याद रखिएगा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। अगला प्रश्न, नागरिक सुरक्षा संगठन की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई थी। आपका राइट आंसर होगा 1962 में। भारतीय सुरक्षा संगठन की जो स्थापना की गई थी ये 1962 में की गई थी। अगला प्रश्न, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा यूनिसेफ। कौन सा देश दक्षेस या फिर सार्क का सदस्य नहीं है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा म्यांमार। याद रखिएगा वो म्यांमार देश है जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु परिकलन से नहीं किया जाता। आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी के आकर्षण बल। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, जिसको हम डेथ वैली के नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आपका राइट आंसर होगा ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है तो ये फिलीपींस में। याद रखिएगा जो मेयान ज्वालामुखी पर्वत है ये फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा हजारीबाग, गया और मुंगेर। याद रखिएगा हजारीबाग, गया और मुंगेर जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहते हैं या फिर इसको क्या कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा ब्लैक रोलर। याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को ब्लैक रोलर कहते हैं। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखिट में से कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर देखिए कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा पेरिस डेन्यूब। जो पेरिस है ये डेन्यूब नदी के किनारे नहीं स्थित है, ये सीन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है ये सीन नदी पे स्थित है, ना कि डेन्यूब नदी पर। तो यहाँ पर जोड़ा कौन सा गलत है पूछा गया था, तो आपका सेकंड वाला ही विकल्प सही होगा। वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा उसे एनीमोमीटर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे आप, एनीमोमीटर कहेंगे। कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है, जो कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है वो किस में होता है। आपका राइट आंसर होगा ऊर्जा उत्पादन में। कोयले का जो सर्वाधिक उपभोग होता है ये ऊर्जा उत्पादन में होता है। बेलाडीला खदान जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है, तो याद रखिएगा जो बेलाडीला खदान है ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी। आपका राइट आंसर होगा ये 10 दिसंबर 1948 को की थी। याद रखिएगा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के ने मानव अधिकार की जो घोषणा की थी ये 10 दिसंबर 1948 को की थी। अगला प्रश्न, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था।
आपका राइट आंसर होगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया था। अगला प्रश्न, 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है। आपका राइट आंसर होगा पंचायती राज प्रणाली से। 73वां भारतीय संविधान संशोधन ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17 से। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट और सेकंड आपके सामने दी हुई है, इसके साथ सुमिलित कर निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए सही उत्तर का आपको चयन करना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं और कूट में आपको आंसर देना है। आपका वित्त आयोग क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जो वित्त आयोग है ये अनुच्छेद 280 में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में वित्तीय आपातकालीन स्थिति है तो ये आपको अनुच्छेद 360 में देखने को मिलेगा। उसके बाद है राज्यसभा, राज्यसभा आपको अनुच्छेद 312 में देखने को मिलेगा। और संवैधानिक संशोधन, जो संवैधानिक संशोधन है ये अनुच्छेद 368 में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अनुसार आपका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला 4, 1, 2 और 3। यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात है। इसके बारे में आपको सभी को पता होगा। जो राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का जो उचित अनुपात होगा वो 3:2 होगा। कितना होगा, 3:2। वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, यहाँ पर देखिए वर्तमान में पूछा गया है योजना आयोग के अध्यक्ष। ये 2013 में प्रश्न पूछा गया था। वैसे 2014 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था और उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा किया गया था। योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था। कब किया गया था, 2014 में। यहाँ पर देखिए 2013 की बात हो रही है तो आपको राइट आंसर पता होना चाहिए मोटेक सिंह। जो मोटेक सिंह है ये अंतिम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का या फिर नीति आयोग का, याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है देश का। अभी वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी है। यदि उपाध्यक्ष की बात करें कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वर्तमान में वो कौन है, तो याद रखिएगा वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन है, तो ये मोटेक सिंह थे जो कि योजना आयोग के थे। और योजना आयोग की जो स्थापना है ये कब की गई थी, यदि सन पूछे तो आपको पता होना चाहिए 15 मार्च 1950। कब इसकी शुरुआत हुई थी योजना आयोग की, तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। वैसे योजना आयोग से संबंधित प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे, नीति आयोग से संबंधित आगे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नीति आयोग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा मणिपुर। याद रखिएगा मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है। कौन सा जंतु है जो कि लुप्त हो गया है भारत में, आपका राइट आंसर होगा चीता। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 के 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होता, आपका राइट आंसर होगा अम्लीय होता है। एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि वह अम्लीय होता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। दिल्ली के वो कौन सा सुल्तान है जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो आपका राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक ने। याद रखिएगा फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा जेके मंदिर लखनऊ। जो जेके मंदिर है ये लखनऊ में स्थित नहीं है। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है जो जेके मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। इसके बारे में आपको कमेंट में आंसर दे दिया जाएगा। चलिए, सोना का लैटिन नाम है। सोना का लैटिन नाम पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा आरम। याद रखिएगा सोना का जो लैटिन नाम होता है वो आरम होता है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि जो न्यूनतम आयु है, देखिए शारदा अधिनियम के अंतर्गत पूछा गया है लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी।
तो आपका राइट आंसर होगा 14 वर्ष और 18 वर्ष। 14 वर्ष लड़कियों की गई थी और 18 वर्ष लड़कों की गई थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 18 साल लड़की की है और 21 साल लड़के की आयु। वर्तमान में पूछे तो 18 और 21 होगा, लेकिन शारदा अधिनियम के अंतर्गत पूछे तो आपका राइट आंसर 14 वर्ष एवं 18 वर्ष होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष 2013 का प्रश्न है, उसी के अनुसार यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो 2013 के अनुसार यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा माता प्रसाद पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो माता प्रसाद पांडे होंगे। आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया था? आपका राइट आंसर होगा, देखिए 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा विद्या बालन को। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया है? देखिए 2013 से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर को ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा बिहार ने। निम्नलिखित में से जो बिहार राज्य है इसने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया है। कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? वो कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो कि पारंपरिक नहीं है? आपका राइट आंसर होगा सौर किरणें। सौर किरणें जो स्रोत है ये पारंपरिक नहीं है। अगला प्रश्न, रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? जो रिंग कुशन है इसका प्रयोग कब किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा सेया घाव होने पर। सेया घाव होने पर रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? जो गोंद का कलफ है ये किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ये जो सूती के वस्त्र होते हैं उसमें गोंद का कलफ लगाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? जो टाइलिन नामक एंजाइम है ये किसमें पाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा लाल रस में। लाल रस में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न, द्वितीय रंग है। यहाँ पर देखिए द्वितीय रंग के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा नारंगी, बैगनी और नीला, ये द्वितीय रंग के अंतर्गत आते हैं। इनमें से एक वेद संगीतमय, यहाँ पर देखिए संगीतमय वेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा सामवेद। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा गंगा यमुना मैदान में। गंगा यमुना के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता? वो कौन सा रसायन है जो फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? आपका राइट आंसर होगा 12। याद रखिएगा एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? जो 1 किलोबाइट है ये किसके तुल्य होता है? आपका राइट आंसर होगा 1024 बाइट के समतुल्य होता है 1 किलोबाइट। 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया था? आपका राइट आंसर होगा द किंग्स स्पीच ने। याद रखिएगा द किंग्स स्पीच ने 73वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? आपका राइट आंसर होगा जंगल काटना। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जंगल काटना उपयोगी नहीं है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा मृत सागर। मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता होगी। आईपीएल किस खेल से संबंधित है? आईपीएल के बारे में तो आपको सभी को पता है कि ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? आपका राइट आंसर होगा दिल्ली में। भारत में जो एशियाई खेल सर्वप्रथम आयोजित किए गए थे ये दिल्ली में किए गए थे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? हॉकी होगा। किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन से। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा औद्योगिक रसायन। जलीय प्रदूषण में जो औद्योगिक रसायन है वो प्रमुख है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा।
भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई है उसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर MIC गैस दुर्घटना। ये वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो कि भयंकर निवास का कारण हुई है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, गत वर्षों में उत्तरी भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी है, क्यों बढ़ने लगी है? आपका राइट आंसर होगा नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं, इसके कारण गत वर्षों में उत्तरी भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से हैं? आप सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। असम। बिहू नृत्य भारत के असम राज्य से संबंधित थे। तो यहाँ पर 2013 का जो पेपर हुआ था वही यहीं पर समाप्त होता है। अब जो 2014 में पेपर हुआ था उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? आपका राइट आंसर होगा अकबर के। याद रखिएगा, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ के बारे में आपको बताना है, ये किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा जैन धर्म से। याद रखिएगा, जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये जैन धर्म से संबंधित है। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? आपका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा कलपक्कम। कलपक्कम भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र है। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर होगा अपसोर। याद रखिएगा, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को अपसोर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनात होता है? ग्रीष्म अयनात भी कह सकते हैं, या फिर कौन सा दिन बड़ा होता है, कौन सी तिथि को, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो है 21 जून। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रसन द्वारा उत्पन्न होता है? भ्रसन द्वारा कौन उत्पन्न होता है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा अवरोधी। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? आपका राइट आंसर होगा फिलीपींस। याद रखिएगा, फिलीपींस देश में मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं? यहाँ पर युग्म जो दिया हुआ है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। राइट आंसर आपका होगा न्यूनटक भूमिगत जल। जो भूमिगत जल है इसके द्वारा न्यूनटक का निर्माण नहीं होता है, इसके द्वारा कंदरा का निर्माण होता है। किसका होता है? भूमिगत जल द्वारा कंदरा का निर्माण होता है, ना कि न्यूनटक का। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो आपका तीसरा वाला विकल्प सही होगा। बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं, किसकी हैं? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा क्षोभ मंडल की। जो बिजली चमक एवं मेघ गर्जन है ये क्षोभ मंडल की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? यहाँ पर देखिए, शीत महासागरीय धारा के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा एक शीत महासागरीय धारा है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसके बारे में पूछा गया है, ये कब पारित किया गया था? तो ये जून 2005 में पारित किया गया था। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आपका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? यहाँ पर देखिए, समिति के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। याद रखिएगा, संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? तो राइट आंसर आपका होगा 5। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई 5 न्यायाधीश करते हैं। कितने करते हैं? 5। अगला प्रश्न है, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमा की सुनवाई कब की गई थी? लोक अदालत द्वारा जो पहली बार मुकदमे की सुनवाई की गई थी, ये कब की गई थी? आपका राइट आंसर होगा 6 अक्टूबर 1985 को। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा कैबिनेट मिशन। संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, दक्षिण के किस देश में संविधान निर्माता सभा का हाल में चुनाव हुआ है? देखिए 2014 की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देना होगा। राइट आंसर आपका होगा नेपाल। 2014 में नेपाल देश में संविधान निर्माता सभा का हाल में चुनाव हुआ था। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। देखिए पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम यहाँ पर पूछा गया था आपसे। राइट आंसर होगा संगीत रत्नाकर। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? यहाँ पर देखिए भारत के सांगीतिक विकास के क्रम में पूछा गया है कि किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा मध्यकाल को। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। क्रमिक पुस्तक मालिका किसके द्वारा लिखी गई? क्रमिक पुस्तक मालिका के बारे में पूछा गया है, ये किसके द्वारा लिखी गई? आपका राइट आंसर होगा भारत खंडे के द्वारा। पहले ये मराठी में लिखी गई थी, उसके बाद इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें एक संधि प्रकाश राग है, इनमें से कौन सा संगीत राग प्रकाश राग है? इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा बिहांग। याद रखिएगा, इनमें एक जो संधि प्रकाश राग होगा वो बिहांग होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें एक संगीतमय माना जाता है, इनमें एक संगीतमय कौन सा वेद माना जाता है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा सामवेद। इंपॉर्टेंट है, सामवेद एक संगीतमय वेद माना जाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अल्फाजो एक प्रचलित किस्म है, यहाँ पर किसकी है अल्फाजो एक प्रचलित किस्म? आपका राइट आंसर होगा आम की। याद रखिएगा, जो अल्फाजो है ये एक आम की प्रचलित किस्म है। अगला प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? आपका राइट आंसर होगा कंठौर विधि। याद रखिएगा, जो कंठौर विधि है इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने में इस विधि को अपनाया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है, जेली बनाने के लिए अति आवश्यक क्या है? आपका राइट आंसर होगा पेक्टिन। ये जो पेक्टिन है इसे जेली बनाने के लिए अति आवश्यक माना जाता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूमणी है? यहाँ पर देखिए आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणी है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा चंद्रकरण। चंद्रकरण, यहाँ पर आपको यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो लिख देता हूँ चंद्रकरण। जो चंद्रकरण किस्म है ये बहुभ्रूणी है आम की, तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है, किस हेतु किया जाता है गार्डन रेक का उपयोग? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा खरपतवार एकत्रित करने हेतु गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अचल संधि पाई जाती है, जो अचल संधि है ये कपाल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? अचल संधि कपाल में पाई जाती है। अगला प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा H2O। H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो ये होती गुर्दा में। याद रखिएगा, जो रक्त की शुद्धि होती है ये गुर्दांग में होती हैं। अगला प्रश्न, ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? आपका राइट आंसर होगा टाइलिन। याद रखिएगा, ग्रंथियों द्वारा टाइलिन पाचक रस स्रावित होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा सूती वस्त्रों में। याद रखिएगा, सूती वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है। किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा केसिका जल। जो केसिका जल होता है ये मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। सर्वाधिक वसा या फिर प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? आपका राइट आंसर होगा भदावरी। भदावरी जो भैंस है, जो नस्ल है, ये सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस है।
अगला प्रश्न, गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? आपका राइट आंसर होगा गेहूं। याद रखिएगा, गुल्ली डंडा ये गेहूं फसल का प्रमुख खरपतवार है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए। कितने प्रतिशत होना चाहिए भंडारण के समय बीज में नमी? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 8 से 10%। निम्न में से कौन भूक्षरण का कारण नहीं? यहाँ पर देखिए, भूक्षरण का कारण कौन सा नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ढाल के विपरीत जुताई, ये भूक्षरण का कारण नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है इंद्रधनुष में? इसके बारे में आपसे पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा गहरा नीला रंग। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद में गहरा नीला रंग आता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। रस्किन के अनुसार कला क्या है? रस्किन के अनुसार कला क्या है आपको बताना है। राइट आंसर होगा आपका कला जीवन है। रस्किन के अनुसार जो कला है वो जीवन है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा जहांगीर। बाज पक्षी नामक चित्र का जो चित्रण है ये जहांगीर मुगल शासक के शासनकाल में हुआ। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा 3। प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा हॉकी से। टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा लंबी कूद से। टेक ऑफ बोर्ड लंबी कूद स्पर्धा से संबंधित है। बोनस लाइट किस खेल से संबंधित है? जो बोनस लाइट है ये किस खेल से संबंधित है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा कबड्डी। बोनस लाइट कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर होगा 11। कितनी होती है? फुटबॉल टीम में खिलाड़ी की संख्या 11 होती है। लोबी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा खो खो से। जो लोबी है ये खो खो से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? प्रश्न को आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना है। नहीं करता है, आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ परिभाषा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी गई है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा मानचित्र। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यहाँ कथन किसका है? इंपोर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। यहाँ कथन प्रोफेसर घाटे का कथन है। इनका कहना है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। खजुराहो मंदिर को निर्मित कराया था। किसके द्वारा खजुराहो मंदिर को निर्मित कराया गया था? आपका राइट आंसर होगा चंदेलों के द्वारा। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा चरक। याद रखिएगा, कनिष्क का जो दरबारी चिकित्सक था उसका नाम क्या था? चरक था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया? शाहजहां द्वारा किसको निर्मित नहीं कराया गया इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा को शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं किया गया। ताजमहल, दिल्ली का किला और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इनका जो निर्माण है ये शाहजहां द्वारा किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न 2014 का जो अंतिम प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? यहाँ पर देखिए सन पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरुआत की थी, असहयोग आंदोलन की, वो 1920 में की थी। चलिए
अब हम यहाँ पर 2016, देखिए 2015 में एग्जाम नहीं हुआ था, 2016 में हुआ था, तो 2016 के पेपर की हम बात करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। राइट आंसर आपका होगा श्रव्य दृश्य, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य, यहाँ पर देखिए शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है, आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा नेपियर पट्टी। याद रखिएगा, सामाजिक विषय में TLM जो प्रयुक्त नहीं होता है वो नेपियर पट्टी नहीं होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए एस्किमो कहाँ पर, कौन से जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है। आपका राइट आंसर होगा हर्बर्टसन। निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है, पूछा गया था, तो ये हर्बर्टसन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। आपका राइट आंसर होगा किलिमंजारो। निम्नलिखित में से जो किलिमंजारो है वो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मूल्यांकन संबंधित है, मूल्यांकन किससे संबंधित है। राइट आंसर आपका होगा ये छात्रों के कौशलों के विकास से मूल्यांकन संबंधित है। कक्षा शिक्षण होना चाहिए, आपका राइट आंसर होगा परस्पर संवाद। जो कक्षा शिक्षण होना चाहिए ये परस्पर संवाद होना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा दूध के उत्पादन से। जो ऑपरेशन फ्लड संबंधित होगा ये दूध के उत्पादन से होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है। आपका राइट आंसर होगा लोहे एवं निकेल। याद रखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो क्रोड का निर्माण हुआ है ये लोहे एवं निकेल के द्वारा हुआ है। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा क्षोभमंडल। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है। आपका राइट आंसर होगा अंग्रेजी शिक्षा से। जो लॉर्ड मैकाले हैं ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है या फिर कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा गुप्त काल को। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग ये गुप्त काल को कहा जाता है। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये औरंगजेब। याद रखिएगा, दिल्ली में जो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सिकंदराबाद। सिकंदर लोधी ने सिकंदराबाद के नगर की स्थापना की थी। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी लगभग है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी लगभग पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी लगभग होती है। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रस घाटी से होकर बहती है। यहाँ पर कौन सी नदी है जो कि विभ्रस घाटी से होकर बहती है। आपका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, भारत की जो नर्मदा नदी है जो कि एक विभ्रस घाटी से होकर बहती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। आपका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी ने। याद रखिएगा, जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। आपका राइट आंसर होगा भूला भाई देसाई। कब की थी, 1945 में दिल्ली में की थी। याद रखिएगा 1945 में किसने की थी, भूला भाई देसाई ने। अगला प्रश्न है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली। राइट आंसर आपका होगा चहुदड़ो से। और चहुदड़ो अभी कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में
स्थित है। वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? देखिए यहाँ प्रश्न रिपीट हुआ है, शायद 2013-14 में यहाँ प्रश्न पूछा गया था और फिर से पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा ताकि यदि रिपीटेड प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में तो वो आपसे गलत ना हो। तो यहाँ पर आपको सभी को पता होगा राइट आंसर राजस्थान और आंध्र प्रदेश। वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? तो वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं? किसके द्वारा निर्णय किया जाता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यहाँ किसका विचार था? यहाँ विचार किसका था इसके बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा ये भीमराव अंबेडकर जी का विचार था। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। संवैधानिक सरकार का अर्थ, देखिए मैं ये तो नहीं देख पाया कि कौन से सन में पूछा गया था, लेकिन थोड़ी देर पहले ही मैंने ये प्रश्न पढ़ा था। प्रश्न रिपीटेड है, ये प्रश्न भी शायद 13-14 में पूछा गया था कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। फिर से यहाँ प्रश्न पूछा गया है और इसका राइट आंसर भी उपरोक्त सभी होगा। संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, ये संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा 12। याद रखिएगा राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीर का निर्माण कराया था? किसके द्वारा किया गया था? तो यह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। कालीबंगा किस राज्य में है? तो यहाँ पर कालीबंगा के बारे में पूछा गया है, तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदयुक्त कर सकेगा? राइट आंसर आपका होगा राज्यपाल की पदयुक्ति के आधार पर संविधान में कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, यहाँ पर राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा 500। राज्य विधानसभा की जो अधिकतम संख्या सदस्य होगी वो 500 होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, संचालिका किस फसल की प्रजाति है? संचालिका किस फसल की प्रजाति है? आपका राइट आंसर होगा गेहूं की। संचालिका गेहूं फसल की प्रजाति है। बाजरा के लिए बीज दर है कितना है? बाजरा के लिए बीज दर आपका राइट आंसर होगा 4 किलो प्रति हेक्टेयर। ये बाजरा के लिए बीज दर होगा। जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? आपका राइट आंसर होगा टपक सिंचाई विधि। सिंचाई की टपक सिंचाई विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था, यहाँ पर देखिए गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा कल्ले निकलना। ये कल्ले निकलना ये गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एडोफोलॉजी कहते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? यहाँ पर आपको बताना है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इस पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ में लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार में भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी आधारों पर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? यहाँ पर कौन सा विषय है जो राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? आपका राइट आंसर होगा नागरिकता। याद रखिएगा नागरिकता राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल, यहाँ पर देखिए अनुपयुक्त फल कौन सा है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा संतरा। संतरा मुरब्बा बनाने के लिए एक अनुपयुक्त फल है। जेली में कितने प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा 65%।
चित्रकला के तत्व होते हैं, आपका राइट आंसर होगा वर्ण एवं ज्ञान, पोत एवं अंतराल, रेखा एवं रूप, ये तीनों ही चित्रकला के तत्व होते हैं। तो ये सभी आपका राइट आंसर होगा। विरोधी रंग कौन सा, यहाँ पर देखिए विरोधी रंग के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा लाल और हरा, ये दोनों ही विरोधी रंग होते हैं। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था, यहाँ पर देखिए आधुनिक भारतीय कला का पितामह पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा अविंद्रनाथ। आधुनिक भारतीय कला का जो पितामह होंगे वो अविंद्रनाथ होंगे। कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने, यहाँ पर देखिए कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में आपको चुनना है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली और बंगाल शैली, ये कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है, यहाँ पर देखिए सारंगदेव द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित है, आपका राइट आंसर होगा संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर जो वेद हैं ये इनके द्वारा ग्रंथ हैं वो सारंगदेव द्वारा रचित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, आमद शब्द संबंधित है, आमद शब्द किससे संबंधित है, आपका राइट आंसर होगा ये नृत्य से संबंधित है। आमद शब्द नृत्य से संबंधित है। बंची टॉप एक बीमारी है, बंची टॉप एक बीमारी है, आम की है, लीची की है, केला की या फिर सेब की है, आपका राइट आंसर होगा ये केले की बीमारी है बंची। फर्टिगेशन का संबंध है, फर्टिगेशन का संबंध किससे है, तो आपका राइट आंसर होगा ये जल एवं उर्वरक दोनों से है फर्टिगेशन का संबंध। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती हैं, आपका राइट आंसर होगा वसा में। भोजन में जो सबसे अधिक कैलोरी होती हैं वो वसा में होती हैं। मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती है, मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं, आपका राइट आंसर होगा शरीर की गतिशीलता में। मांसपेशियां शरीर की गतिशीलता में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए, आपका राइट आंसर होगा प्रातःकाल खाली पेट मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है, तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है ये कपाल में स्थित होता है। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था, फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच के बारे में पूछा गया है, ये कब हुआ था, आपका राइट आंसर होगा ये 1872 में हुआ था। सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था, आपका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था सैयद मोदी को। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं, आप सभी को पता है कि जो ओलंपिक चक्र है इसमें 5 चक्र होते हैं। कितने होते हैं ओलंपिक ध्वज में, 5 चक्र होते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, देखिए कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं। राग पीलू किस वर्ग में आता है, राइट आंसर आपका होगा जो राग पीलू है ये संकीर्ण वर्ग में आता है। किसमें होता है, आता है संकीर्ण वर्ग में आता है। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर 2016 तक आपको जो प्रश्न हैं विगत वर्षों के वो मिलेंगे। अगला पार्ट में आपको और जो बचे हुए जैसे कि 16, 17, 18 और 19 का जो आपके पेपर बच गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो आपको सेकंड पार्ट में मिलने वाले। किसका उपनाम गलत है, ये अंतिम प्रश्न है, किसका उपनाम गलत है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इनायत हुसैन। इनायत हुसैन का उपनाम प्राण पिया नहीं है। प्राण पिया किसका उपनाम है, तो ये विलायत हुसैन का है। किसका है, विलायत हुसैन का उपनाम प्राण पिया है, ना कि इनायत हुसैन का। तो यहाँ पर कौन सा उपनाम गलत है पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर फोर्थ वाला होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी से तीनों कार्य कर लेने हैं ताकि अगला जो भी मैं वीडियो डालूँ, क्योंकि अभी मैं जितने भी विषय अभी बचे हुए हैं उन सभी का क्रमवार यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड करने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।